हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी अगर बायर आपके सेल इनवाइस पे टीडीएस डिडक्ट करता है तो उस टीडीएस वाली अमाउंट को अपने बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, यानी किस तरह से एंट्री करेंगे अपने टैली प्राइम में, ताकि आपके बुक और आपके बायर का बुक दोनों मैच होता रहे। एक्चुअल में क्या होता है कि बायर जब आपके सेल इनवाइस पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अप्लीकेबल होता है तो उस केस में पेमेंट करने से पहले आपकी जो सेल इनवाइस होता है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करता है और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको वो पेमेंट करता है। तो अगर आप उस टीडीएस की एंट्री अपने बुक में नहीं करेंगे तो आपका बुक और बायर का बुक मैच नहीं करेगा। तो उस केस में आपको टीडीएस की भी एंट्री करना पड़ेगा अपने बुक में, ताकि आपके बुक और बायर का बुक मैच होता रहे। ठीक है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि टीडीएस कब अप्लीकेबल होता है और टीसीएस कब अप्लीकेबल होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे देता हूँ, वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसा नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारा पार्टी है, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि एशिया मोटर वर्क्स है, जिसको हमने पूरे साल में करीब 93 लाख समथिंग का सेल किया है। ठीक है। लेकिन हमने जो सेल इनवाइस पे टीसीएस जो है चार्ज नहीं किया है, क्योंकि हम टीसीएस चार्ज करने के लिए सेल इनवाइस पे अप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एशिया मोटर वर्क्स जो है वो टीडीएस काटने के लिए अप्लीकेबल है हमारे सेल इनवाइस पे, तो वो हमारे सेल इनवाइस पे टीडीएस वो डिडक्ट करेगा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो आपके टैक्सीबल अमाउंट पे करेगा, ना कि पूरे अमाउंट पे। टैक्सीबल अमाउंट कौन सा होता है, जो आपके टैक्स लगने से पहले जो अमाउंट होता है वो टैक्सीबल अमाउंट होता है। तो वो टैक्सीबल अमाउंट पे आपको 0.1% के हिसाब से टीडीएस चार्ज करेगा। ठीक है। तो आपकी जो इनवाइस की वैल्यू है वो करीब 32 लाख की है, लेकिन ये जो टैक्सीबल अमाउंट है 27,56,000 की टैक्सीबल अमाउंट है। देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे वो 0.1% करके टीडीएस काटेगा और अपने बुक में जो एंट्री करेगा वो करेगा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन हम जब अपने बुक में एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स करके। ठीक है। तो यहाँ पे एक हम जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि उतने अमाउंट से उस पार्टी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर क्रेडिट नहीं करेंगे तो उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने अकाउंट्स में उतने अमाउंट से डेबिट कर देगा टीडीएस वाले अमाउंट से, और जो हम अपने अकाउंट करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल वाउचर खोलेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट का हमारे इनवाइस होगा। तो मान लीजिए 2 अगस्त का हमारा इनवाइस है, यहाँ पे 2 अगस्त 2022 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपली हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर किसका क्रिएट करेंगे, टीडीएस का। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली डालेंगे टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हम सेलर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। अगर बायर के बुक में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे करते हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है। बायर के बुक में टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, अगर सेलर के बुक में कर रहे हैं तो टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है। क्योंकि हम सेलर हैं इसलिए हम अपने बुक में कर रहे हैं, यहाँ पर लेजर बना रहे हैं टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स का। ठीक है। इसको हम ड्यूटीज और टैक्सेस में डाल देंगे और सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। हमारी जो टीडीएस की अमाउंट कितना था, 2756 रुपये। ठीक है। 0.1% के हिसाब से 27,56,000 का 2756 रुपये आपकी टीडीएस होगा। यहाँ पे 2756 रुपये डाल देंगे और देन इसके बाद यहाँ पे हम एशिया मोटर वर्क्स को इतने से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एशिया मोटर वर्क्स के लेजर सेलेक्ट करेंगे, इसको हम सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके 2756 रुपये डाल के इंटर करेंगे। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नरेशन डालना है। नरेशन क्या डालेंगे कि बीइंग अमाउंट टीडीएस डिडक्ट बाय बायर, या आप ये भी डाल सकते हैं कि बीइंग अमाउंट टीडीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स डिडक्ट बाय बायर। ठीक है। सिंपली डाल के आप अपने हिसाब से जो भी नरेशन डालना हो और डाल के इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने बुक में, ठीक है, जब भी आपके बायर जो टीडीएस डिडक्ट करे उसकी आप एंट्री जरूर करें, नहीं तो आपकी क्या होगा कि आपकी बुक और बायर के बुक है वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली डालने के बाद इसको हम सेव करेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसकी जो उसने पेमेंट करेगा तो उसको भी एंट्री आपको अपने बुक में करना पड़ेगा, तभी तो आपकी उसकी बुक मैच करेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिंपली पहले सेव करते हैं, फिर
उसके बाद जो भी आपकी पेमेंट आएगा, पेमेंट की एंट्री इस तरह से कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इससे 32,49,000 की एक पेमेंट आया था और 2756 उसने TDS काटा था। बिल नंबर जो था ABC 8 करके जो इनवाइस नंबर था, 2 अगस्त का बिल था, ठीक है। उसके अगेंस्ट में हमने TDS की एंट्री भी डाल दिया और जो भी हमारे को पेमेंट आया था उसके भी एंट्री हमने डाल दिया। तो इसी तरह से अगर आपके और भी इनवाइस है जिसपे आपकी TDS काटा है, आपके बायर ने काटा है, उसकी एंट्री इसी तरह से करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में दूसरा एक चीज़ और पकड़ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इनवाइस है 20 लाख समथिंग का, इस पर जो कस्टमर ने ना TDS काट के मेरे को पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसकी भी एंट्री हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए जो हमारी टैक्सीबल अमाउंट था वो 17,45,000 था, उसकी अगर 0.1% TDS डिडक्ट करता है कस्टमर तो 1,745 रुपये के लगभग आपके TDS होगा। तो उसकी एंट्री हमें करना है। एंट्री डेट जो डालेंगे TDS की वो होगा जो बिल की इनवाइस की डेट होगा वही डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद TDS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स करके अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो भी TDS के अमाउंट होगा 1,745 रुपये यहाँ पे आपको डालना है और उस जिस पार्टी के नाम में डालना है, जिस पार्टी ने आपके डिडक्ट किया उसका यहाँ लेजर सेलेक्ट करेंगे। और देन सिंपली जैसे मैंने पिछले ट्रांजैक्शन में बताया था कि आपको यहाँ पे नरेशन डालना है, जो भी आपका नरेशन उचित लगे आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया कि बिंग अमाउंट TDS डिडक्ट बाई बायर, या आप डाल सकते हैं बिंग अमाउंट TDS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, डिडक्टेड बाई बायर। इस तरह से एंट्री करके आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी आपके बायर होंगे, जो भी बायर होंगे जो आपके सेल इनवाइस पे, अगर आप अपने सेल इनवाइस पे TCS चार्ज करके नई इनवाइस बनाते हैं, अगर आप उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है और आपके जो बायर हैं अगर वो TDS काटने के लिए अप्लीकेबल हैं और आपके सेल इनवाइस पर TDS डिडक्ट करते हैं, तो इस तरह से आप अपने बुक में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, जो मैंने वीडियो बनाया है ये सेलर के लिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।